मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आज इसी की बात करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी को क्रिएट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के गोल्स, कंपनी का स्कोप और उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। यह डॉक्यूमेंट कंपनी के फॉर्मेशन के समय उसके प्रमोटरों द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और कंपनी रजिस्ट्रार को प्रेजेंट किया जाता है। यह कंपनी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का बेस प्रिपेयर करता है। यही नहीं, कंपनी के राइट्स एंड ड्यूटीज को भी यह डिफाइन करता है। कंपनी कौन कौन से कार्य को कर सकती है, उसकी ड्यूटी क्या है, यह भी ये डॉक्यूमेंट क्लियर करता है। अब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो मीनिंग है उस पर प्रकाश डालेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे कंपनी की स्थापना के ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप और उसकी लिमिटेशंस को भी डिटरमाइन करता है। यह कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशन को डिफाइन करता है, जैसे कि वह किन एक्टिविटीज को कर सकती है और किन्हें नहीं कर सकती है। यह डॉक्यूमेंट कंपनी की लीगल आइडेंटिटी को भी क्लियर करता है और उन्हें एश्योर करता है कि कंपनी केवल उन्हीं एक्टिविटीज को कर सकता है जो उसके मेमोरेंडम में मेंशन्ड है। अब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, कंपनीज नेम क्लॉज। मेमोरेंडम का पहला और प्रमुख भाग होता है कंपनी का नेम क्लॉज। इसमें कंपनी का नाम मेंशन होता है जो कंपनी की पहचान होती है। नाम का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो पहले से किसी अन्य कंपनी के नाम के साथ मैच न करे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द होता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग दूसरा फीचर की बात करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस एड्रेस मेंशन किया जाता है। यह ऑफिस कंपनी के ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन का ऑथोराइज्ड प्लेस होता है। यह क्लॉज एश्योर करता है कि कंपनी किस स्टेट या एरिया में अपना बिजनेस करेगी। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी विशेषता का, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें कंपनी के प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स का ब्यौरा दिया जाता है। यह क्लॉज कंफर्म करता है कि कंपनी किन किन एक्टिविटीज को लीगली कर सकती है। कंपनी को केवल उन्हीं एक्टिविटीज को करने की परमिशन होती है जो इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन होते हैं। चौथा विशेषता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज में कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज का स्टेटमेंट होता है। इसमें यह क्लियर किया जाता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड। यदि यह लिमिटेड कंपनी है तो मेंबर्स केवल अपने शेयर्स के पे ऑफ तक ही अकाउंटेबल होते हैं। पांचवा विशेषता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल मेंशन होता है। कंपनी को कितने कैपिटल जुटाने की परमिशन है, यह कैपिटल कितने शेयर में डिवाइड होगी और प्रत्येक शेयर का प्राइस या वैल्यू कितना होगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी कैपिटल क्लॉज में दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पांचवा विशेषता जो है एसोसिएशन क्लॉज। कंपनी की एसोसिएशन क्लॉज में यह बताया जाता है कि कंपनी की फाउंडेशन कितने मेंबर्स द्वारा की गई है और उन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम को एक्नॉलेज किया है अथवा नहीं। यह क्लॉज कंपनी के फाउंडर्स द्वारा साइंड होता है और इसमें यह भी मेंशन होता है कि प्रत्येक मेंबर्स कितने शेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल है। अब हम लोग बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस का। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। यह कंपनी के लिए कॉर्नर स्टोन के रूप में काम करता है जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी लिमिटेशंस को डिटरमाइन होता है। इसके इंपॉर्टेंस को हम डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है कंपनी की लीगल आइडेंटिटी। मेमोरेंडम कंपनी की लीगल आइडेंटिटी को क्लियर करता है। इसके द्वारा यह एश्योर किया जाता है कि कंपनी केवल उन्हीं एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करे जो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो।
यदि कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव के बाहर जाकर एक्टिविटीज करती है तो इसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है और ऐसे एक्टिविटीज अनलॉफुल माने जाते हैं, गैर कानूनी माने जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटी। मेमोरेंडम शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज की क्लियर फ्रेमवर्क होती है। इससे शेयर होल्डर्स जानते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में यूज किया जाएगा। मेमोरेंडम का तीसरा इंपॉर्टेंट है थर्ड पार्टीज के साथ रिलेशन है उसको भी क्लियर करती है। मेमोरेंडम यह एश्योर करता है कि कंपनी के एक्सटर्नल पर्संस या थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस किस प्रकार के होंगे। यह थर्ड पार्टी को भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस की जानकारी देता है जिससे वे कंपनी के साथ लेन देन करने से पहले पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अति आवश्यक होता है। जब कोई कंपनी बैंकों या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने का प्रयास करती है तो मेमोरेंडम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से कंपनी की एक्टिविटीज और उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का असेसमेंट करती है। पांचवा इंपॉर्टेंट है न्यायालय के लिए एक आधार का काम करती है मेमोरेंडम। यदि किसी कंपनी की एक्टिविटीज पर लीगल डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पर डिसाइड करता है। यह कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिससे कंपनी की लिमिटेशंस और राइट्स का असेसमेंट होता है। मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो यह एश्योर करता है कि कंपनी का ऑपरेशन उसके ऑब्जेक्टिव्स और लॉज के अंडर हो। यह कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच क्या डिफरेंसेस होती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों ही कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंस को ही हम लोग अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेमोरेंडम एक्सटर्नल रिलेशंस को डिफाइन करता है जबकि आर्टिकल्स कंपनी के इंटरनल रिलेशन को रेगुलेट करता है। दूसरा अंतर, मेमोरेंडम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य और लिमिटेशन को बताता है जबकि आर्टिकल्स डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं उनको डिफाइन करता है। तीसरा अंतर, मेमोरेंडम की कंडीशंस परमानेंट होती है और इनमें चेंज करना बहुत कठिन होता है जबकि आर्टिकल्स में चेंज कंपैरेटिवली आसान होता है। चौथा अंतर, मेमोरेंडम लीगली अधिक मैंडेटरी होता है और इसके वायलेशन पर कंपनी को सीरियस रिजल्ट भुगतने पड़ सकते हैं जबकि आर्टिकल्स का वायलेशन इंटरनल पनिशमेंट का कारण बन सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस और ऑपरेशन के लिए मच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यह कंपनी के गोल्स, उसकी लिमिटेशन और उसके जो कानूनी दायरे हैं उसको क्लियर करता है। इसके बिना किसी भी कंपनी कंस्टिट्यूट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि यह कंपनी की लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का बेस तैयार करता है। आशा करता हूं मेमोरेंडम को समझने में इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत मदद मिली होगी। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।